अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। बेटा मैं आपको चैप्टर नंबर 6 के बाद चैप्टर नंबर 8 पर लेकर आया हूँ। 7 को हम इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और चैप्टर नंबर 8 को पढ़ते हैं। तो बेटा आज हमारे पास टॉपिक है ब्रीफली डिस्क्राइब द टर्म वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इसको वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। इसमें लिखा है ऑल्सो इंक्लूड द फॉर्मेटिंग, हम इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, प्रिंटिंग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर वर्ड प्रोसेसर को इस्तेमाल इस बिजनेस के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, और डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं डॉक्यूमेंटेशन की, उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ये बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन है, यानी बहुत ही मशहूर सा सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग इज एन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन इन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के अंदर बहुत कॉमन चीज है जो इस्तेमाल की जाती है। मोर देन 90% पीपल यूज दिस पर्सनल कंप्यूटर। 90% लोग बेटा ऐसे होते हैं जो इस वर्ड प्रोसेसर को यूज करते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इससे हम डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, बुक्स लिख सकते हैं, लेटर्स लिख सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, रिज्यूमे बना सकते हैं, यानी अपनी सीवी वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। और इसके जो प्रिपेयरिंग न्यूज़पेपर बनाए जा सकते हैं, मैगजीन्स बनाई जा सकती हैं, एडवर्टाइजमेंट्स बनाई जा सकती हैं, बहुत सारे काम इसमें किए जा सकते हैं, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एक टाइप है। इट प्रोवाइड द यूजफुल टूल्स, हमें बहुत सारे टूल्स मिलते हैं इसके अंदर जिसके साथ हम बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर कैन मैनिपुलेट द टेक्स्ट, इसे टेक्स्ट को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। इसके अंदर हम नई इमेजेस को, साउंड्स को, चार्ट्स को, ग्राफिक्स को, हम चीजों को ऐड कर सकते हैं अपने वर्ड प्रोसेसर के अंदर। इज ऑल्सो यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट फॉर पब्लिशिंग ऑन वर्ल्ड वाइड वेब, यानी इंटरनेट पे पब्लिश करने के लिए भी हम कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ से प्रिपेयर करते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। ये टाइपराइटर से बहुत ज्यादा बेहतर होता है, इसकी बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं बनस्पत टाइपराइटर के। इसके अंदर वर्ड्स को चेंज करना बहुत ज्यादा आसान है, इसके अंदर मिस्टेक हो जाए यानी गलती हो जाए उसे ठीक किया जा सकता है। इसके अंदर पैराग्राफ कैन बी डिलीटेड, पैराग्राफ्स को डिलीट किया जा सकता है बगैर किसी ट्रेस की, यानी बगैर किसी निशान रखे हुए, ठीक है। इसके अंदर इजी टू इंसर्ट वर्ड सेंटेंसेस, यानी नए सेंटेंसेस को ऐड करना किसी पुराने लिखे हुए टेक्स्ट के अंदर, ऐसा मुमकिन है और किया जा सकता है। और एक टेक्स्ट को दूसरी जगह में मूव किया जा सकता है। मूव द डॉक्यूमेंट बिटवीन द डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी डॉक्यूमेंट्स के दरमियान में लिखा हुआ टेक्स्ट को से मूव कर सकते हैं, ठीक है। एंड डुप्लीकेट इजीली, और इसमें टेक्स्ट को डुप्लीकेट करना भी बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। इसके अंदर हमें टेक्स्ट एडिटर मिलता है। टेक्स्ट एडिटर बेटा वो ऐसी जगह होती है जहां पर आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपली आप वहां पे जाएं और टेक्स्ट को लिखा जा सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स प्रोसेसर, बहुत सारे टाइप के वर्ड प्रोसेसर हमारे पास मिलते हैं, ठीक है। और डिफरेंट वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइडेड डिफरेंट फैसिलिटीज, हर एक की अलग अलग फैसिलिटीज जो सहूलतें हैं वो मिल जाती हैं, ठीक है। अ वर्ड प्रोसेसर कैन प्रोवाइड द ओनली बेसिक फीचर्स कॉल्ड टेक्स्ट एडिटर। बेटा जो सब में बेसिक है, यानी जो सब में कॉमन सी चीज है वो है टेक्स्ट एडिटर। हमें हर एक जगह पे टेक्स्ट एडिटर मिल जाता है, ठीक है। इसके अंदर वर्ड पैड, नोट पैड एंड एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट एडिटर के बेटा ये हमारे पास जैसे नोट पैड होता है, जैसे हमारे पास ये नोट पैड है, तो ये भी एक क्या है, टेक्स्ट एडिटर है। यहाँ पर हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। इस तरह से उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसके कुछ फीचर्स हैं। इसके अंदर टेक्स्ट को इंसर्ट किया जा सकता है, टेक्स्ट को डिलीट किया जा सकता है, कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट किया जा सकता है, कॉपी किया जा सकता है, पेज के साइज को मैनेज किया जा सकता है, सर्च किया जा सकता है और रिप्लेस भी किया जा सकता है। हमारे पास वर्ड रैप हमारे पास मौजूद होते हैं, ठीक है, यानी लाइंस इसमें लिखा हुआ वर्ड रैप कंटिन्यू टेक्स्ट इन नेक्स्ट लाइन इफ दे नॉट फिट इन एंड ऑफ द करंट लाइन। अगर लाइन पे टेक्स्ट खत्म नहीं हो रहा तो वो उसे खुद जैसे वो नेक्स्ट लाइन पर ले जाता है। ये सारे फीचर्स हैं जो हमें वर्ड के अंदर मिल जाते हैं। मैं आपको वर्ड दिखा भी देता हूँ ये किस तरह का होता है। मैं वर्ड प्रोसेसर ये मेरे पास है, एक इंस्टॉल्ड 2013 है। ये बेटा हमारे पास वर्ड का इंटरफेस है जो हमें मिल रहा होता है, ठीक है। ये सारे वो टूल्स हैं जो हम यूज करते हैं, ओके। ये इस तरह का दिखता है बेटा। इसके अंदर हमें ये वाला जो है ये हमारे पास टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। और यहाँ पर हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं और इसके और भी बहुत सारे की फीचर्स हैं हमारे पास, ठीक है। टाइम टू टाइम इंशाल्लाह हम देखते चले जाएंगे इस लेक्चर के अंदर, ओके। इंसर्ट का मतलब होता है डेटा को लिखना, ठीक है, यानी डेटा को कॉपी पेस्ट कर देना या इंसर्ट कर देना, ले आना कहीं और से। अब हमारे पास एक्सप्लेन द फीचर ऑफ फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर। अब हम इसके फीचर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या है। द एडवांटेज ऑफ वर्ड प्रोसेसर इज कॉल्ड द फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर, यानी कि जो इसके एडवांटेजेस हैं उन्हीं को फीचर कहते हैं। दिस वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड द एडिशनल फीचर्स
फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट हमें बहुत सारे फीचर्स में मिलते हैं, जैसे जो डॉक्यूमेंट है उसे आप एडिट कर सकते हो, ठीक है, और ये काम करना इसमें काफी ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास फाइल मैनेजमेंट क्या होती है। इसमें लिखा हुआ है द वर्ड प्रोसेसर कंटेन द फाइल मैनेजमेंट एप्लीकेशन कैपेबिलिटीज, यानी बेटा इसके अंदर फाइल्स को मैनेज किया जा सकता है, यानी जो फाइल्स आप बनाते हो उसे डिलीट करना, उसे एडिट करना, उसे डिलीट करना, उसे क्रिएट करना, उसे मूव करना, ये सारे काम आसान है, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन, फॉन्ट स्पेसिफिकेशन है, यानी फॉन्ट जो से होते हैं बेटा, ये देखो ये जो लिखा जा रहा है ना, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, और टेक्स्ट का ये जो डिजाइन में चेंज करने जा रहा हूँ बेसिकली ये इसके फॉन्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट्स आते हैं, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो अब नोटिस करो कि इसका डिजाइन और इसका डिजाइन क्या है, चेंज, तो फॉन्ट को अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं अपने वर्ड प्रोसेसर में, ठीक है। ओके, ग्राफिक्स है फुल फीचर के अंदर वर्ड प्रोसेसर यूज टू इंसर्ट इमेजेस, हम इमेजेस लगा सकते हैं, डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, ठीक है। तो इमेजेस एक्सक्यूज मी, की अगर बात करें तो हम पिक्चर्स भी इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है पिक्चर इंसर्ट करने का, तो मैं यहाँ से एक पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये जैसे मेरे पास एक पिक्चर रखी हुई है, तो मैंने पिक्चर को इंसर्ट कर लिया, ठीक है। तो ये देखो पिक्चर भी यहाँ पे इजीली इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पिक्चर्स के साथ काम करना भी काफी ज्यादा आसान हो जाता है जब हम वर्ड के अंदर काम करते हैं। इसके अंदर हेडर, फुटर और पेज नंबर की सूरत मौजूद होती है। बेटा हेडर फुटर का क्या मतलब होता है कि देखो ये पेज का स्टार्टिंग है, इसको हेडर कहते हैं, ये लिखा भी आ रहा है, और ये पेज का लास्ट है, इसको फुटर कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये सारे पेजेस पे ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये हेडर है, ये हेडर है, और यहाँ पे मैं इसको फुटर भी दे देता हूँ। लेट्स सी, यहाँ मैंने फुटर भी लिख दिया, ये मेरा फुटर है, फुटर। अब जब मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा, तो ये देखो ये ऑटोमेटिकली हेडर लिखा हुआ आ रहा है, और इसी के पेज के लास्ट पे फुटर भी लिखा आ रहा है। तो हेडर फुटर ये चीजें होती है, ठीक है। मैं पेजेस को जरा छोटा कर देता हूँ तो आपको देखने में जरा आसानी हो जाएगी। ये देखें, एक पेज पे काम किया है और एक पेज पे खुद ही हुआ नजर आ रहा है, इसको हेडर फुटर कहते हैं, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। हमारे पास स्पेल चेकर है, अगर स्पेलिंग गलत लिखे हो तो वो हमें खुद चेक करके बता देता है कि स्पेलिंग जो है वो गलत लिखे हुए हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, यहाँ पे देखते हैं किसी चीज की स्पेलिंग गलत करते हैं। मैं सेव टाइम है, टाइम की स्पेलिंग गलत कर दी है मैंने, तो ये देखो रेड लाइन मार्क कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इस रेड लाइन का मतलब है कि स्पेलिंग क्या है, गलत है। तो स्पेल चेकर इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है, ठीक है। इसके अंदर लेआउट्स होते हैं, लेआउट मतलब जिससे हम पेजेस को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर हमारे पास लेआउट्स हैं, इन लेआउट्स की मदद से पेपर को मैनेज किया जा सकता है। काफी सारी चीजें हमें इसके अंदर आगे सीखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। उसके बाद बेटा हमारे पास टेबल्स हैं, हम टेबल इंडेक्स बना सकते हैं, ठीक है। हम इस तरह से टेबल्स जो उनसे वो इंसर्ट कर सकते हैं। देखो टेबल बना हुआ है, सिलेक्शन नहीं, यहाँ पर देखो हम टेबल वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। टेबल्स के अलावा हमारे पास बहुत सारी चीजें, हम इसको मर्ज कर सकते हैं, यानी दो टेबल्स को जोड़ सकते हैं, ठीक है। हमारे पास थम्स अप ये चीज फीचर है हमारे पास। बेटा हमारे पास थिसॉरस नाम का एक फीचर है, वो भी हमारे पास ऐड हो जाता है। इसका मतलब होता है कि वो हमें अल्टरनेटिव वर्ड्स भी प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ इमेज की स्पेलिंग गलत लिखे हैं, तो मैंने इस पर राइट क्लिक किया तो मुझे बताता है आप क्या लिखना चाहते हो, इनमें से कोई एक वर्ड हो सकता है। तो देखो ये टाइम, मैंने सही वर्ड भी मैं सजेस्ट कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से थिसॉरस भी हमारे पास मौजूद होते हैं। ऑटो करेक्ट है, यानी बात अगर हम लिख रहे होते हैं वो ऑटोमेटिकली करेक्ट करता चला जाता है, ठीक है। उसके बाद वर्ड डॉक्यूमेंट वर्ड्स है हमारे पास। द फुल फीचर डॉक्यूमेंट वर्ड यूज टू एडिट द टू और मोर डॉक्यूमेंट्स एट दैट सेम टाइम, यानी आप सेम टाइम पर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे मैंने एक और डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट मेरे पास ओपन है, मैं इन दोनों को सेम टाइम पे एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है फुटनोट एंड क्रॉस रेफरेंस। हम रेफरेंस भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो रेफरेंस का फीचर भी हमारे पास है, वर्ड के अंदर में मिल जाता है आसानी से। ये देखो ये रेफरेंस है हमारे पास, यहाँ से हम रेफरेंस वगैरह ऐड करते हैं। सर्च आर्टिकल्स के ऊपर जब काम करते हैं तब यहाँ से काफी ज्यादा हेल्प हमें मिल जाती है, ठीक है। फिर विजविग है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ठीक है। इसका मतलब है जो दिखता है वैसी स्क्रीन पर हमें वैसे ही में प्रिंटेड हुआ हुआ मिलेगा। जैसे देखो अगर मैं इसी पेज को प्रिंट करता हूँ, मैंने कंट्रोल पी का बटन दबाया, मैं प्रिंट करता हूँ, देखो ये सेम ऐसे ही प्रिंट आउट हुआ हुआ मुझे स्क्रीन पर यानी पेपर पर दिखेगा, ठीक है। इसको कहते हैं व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, यानी जो दिखेगा वही प्रिंट आउट होगा। ओके, एक्सक्यूज मी। उसके बाद मैक्रोज है हमारे पास। मैक्रोज इज अ कैरेक्टर ऑफ द वर्ड प्रेजेंट अ सीरीज ऑफ द की स्टोन्स।
तो बेटा हम ना कुछ एक्शंस को कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे कट कॉपी पेस्ट किया तो मैं उसे कंट्रोल कर लेता हूँ, या फिर मैंने बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन किया, मैं उन फीचर्स को, उन स्टेप्स को कॉपी कर लेता हूँ, उन स्टेप्स को कहीं पर भी अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। ये नहीं रिकॉर्डेड स्टेप्स होंगे, हम उनको अप्लाई कर देंगे, इनको कहते हैं मैक्रोस। और बेटा ये हमारे क्या थे, फीचर्स हैं हमारे पास किसके, MS वर्ड प्रोसेसर के, यानी वर्ड प्रोसेसर की ये फीचर्स हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फीचर्स को आप सही से याद करेंगे। और जो शॉर्टकट मैंने बताया, एक ये शॉर्टकट इंपॉर्टेंट है मैक्रोस वाला, और एक व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट वाला इंपॉर्टेंट है, और एक हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो स्पेल चेकर है, और एक हेडर फुटर है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ये आपको लाजमी आते होने चाहिए, ठीक है। ओके क्लास, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और नई जज्बे के साथ, और हम नई चीजें सीखेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।